तुम लोगों के पीछे मैं अपने अब और जवानी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ, बता देना अपने बाप को। अम्मी हमें छोड़कर मत जाओ। क्या एक माँ इतनी संग दिल हो सकती है कि अपने जिगर के टुकड़ों को सिसकता हुआ छोड़कर अपनी खुशियों के पीछे भाग जाए? क्या सच में ऐसी माएं भी होती हैं जो अपनी हवस की खातिर ममता के पाकीज़ा रिश्ते को पैरों तले रौंद देती हैं? जी हां, आज की कहानी एक ऐसी ही औरत की है जिसने गुनाह का रास्ता तो चुना, मगर उसका अंजाम देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। दिन की हल्की धूप सहन के कच्चे फर्श पर फैल रही थी। हवा में एक अजीब सा बोझ और खामोशी थी। 25 साला जरीना, जो बला की खूबसूरत मगर इंतहाई खुदगर्ज थी, लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी पर बैठी बड़े इत्मीनान से अपने नाखूनों पर नील पॉलिश लगा रही थी। उसके चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट थी, जैसे उसे घर की अबतर हालत और मासूम बच्चों की कोई फिक्र न हो। वो अपनी ही दुनिया में मगन थी, जहां सिर्फ वो थी और उसके अधूरे ख्वाब। इसी दौरान उसके फोन की घंटी बजी। उसने बड़ी बेताबी से फोन उठाया और धीमी आवाज में बोली, हाँ शहजाद, बस थोड़ा सा इंतजार और मैं आ रही हूँ। मैंने सब तैयारी कर ली है, बस इस कैद से निकलने की देर है, फिर हम अपनी नई जिंदगी का आगाज करेंगे। वो जैसे ही जाने के लिए उठी, पीछे से एक नहीफ और कमजोर सी आवाज आई, अम्मी, नूर सुबह से रो रही है, उसे कुछ खिला देना। ये 10 साला अदील था, जो अपनी 2 साला बहन को गोद में संभाले खड़ा था। बच्ची भूख और बुखार से निढाल होकर हिचकियां ले रही थी। अदील की आंखों में बेबसी थी, मगर जरीना ने जब पलट कर देखा तो उसके चेहरे पर ममता के बजाय नफरत और गुस्सा छा गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम दोनों मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट हो। पहले तुम्हारा बाप मेरी जवानी खा गया और अब तुम दोनों मेरी आजादी के दुश्मन बने हुए हो। जाओ, इसे मेरी नजरों से दूर करो, मेरा सर मत खाओ। अदील के कदम वहीं रुक गए। मां के इन अल्फाज ने उसके नन्हे दिल पर खंजर की तरह चोट मारी। जरीना ने अपना पर्स उठाया और दरवाजा इस जोर से बंद किया कि उसकी आवाज पूरे सहन में गूंज गई, जैसे इस घर से आखिरी उम्मीद भी रुखसत हो गई हो। जरीना का शौहर असलम एक बहुत ही सादा, मेहनती और नेक दिल इंसान था। उसने हमेशा जरीना को इज्जत दी और उसकी हर फरमाइश पूरी करने के लिए दिन रात खेतों में पसीना बहाया। वो अक्सर थका हारा घर लौटता तो देखता कि बच्चे अकेले हैं और जरीना घर पर मौजूद नहीं। वो रातें असलम के लिए किसी अजाब से कम न थीं। वो खुद बच्चों को दूध पिलाता, उनके गंदे कपड़े धोता और फिर रात भर सहन में टहलते हुए जरीना का इंतजार करता। जब जरीना वापस आती और असलम उसे समझाने की कोशिश करता तो वो उल्टा उस पर बरस पड़ती। असलम अक्सर रोकर कहता, जरीना, अदील अभी छोटा है, उसे माँ की जरूरत है, तुम सारा दिन कहाँ गायब रहती हो? तो जरीना ने चीखते हुए जवाब दिया था, तुम्हारे पास है ही क्या, एक टूटा हुआ घर और ये गरीबी। मैं इस जिंदगी के लिए नहीं बनी। फिर वो सयाह रात आई जिसने इस घर की तकदीर बदल दी। जरीना ने एक बैग तैयार किया और जब असलम और बच्चे गहरी नींद सो रहे थे, वो खामोशी से उठी। उसने एक लम्हे के लिए भी मुड़कर अपने सोते हुए मासूम बच्चों को नहीं देखा। वो शहजाद के साथ रात के अंधेरे में फरार हो गई। अगली सुबह जब असलम की आंख खुली तो घर में कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी। अदील अपनी छोटी बहन को गोद में लिए नंगे पांव गली के कोने पर खड़ा अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। असलम पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो सदमा इतना गहरा था कि असलम की तबीयत बिगड़ने लगी। वो अपनी बीवी की बेवफाई को सह न सका और चंद ही महीनों में बिस्तर से लग गया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, असलम ने अदील का हाथ पकड़ा और लरसती आवाज में कहा, बेटा, तुम्हारी माँ तो चली गई, अब तुम्हें ही अपनी बहन का बाप बनना है। इसे कभी इसकी माँ की कमी महसूस ना होने देना। ये कहकर असलम की रूह क़फ़्स अंसरी से परवाज कर गई। 10 साल का अदील अब इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा था। उसके सर पर ना बाप का साया था और ना माँ की ममता। उसने रोटी के लिए लोगों के घरों में काम करना शुरू किया। वो सारा दिन लोगों के बर्तन धोता, मजदूरी करता, ताकि अपनी छोटी बहन के लिए एक वक्त का दूध ला सके। कई बार उसे लोगों की झिड़कियां सुननी पड़ी, कई बार उसे चोर समझकर पीटा गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी बहन को झूले में डालकर साथ काम पर ले जाता और उसे लोरी देकर सुलाता। दूसरी तरफ जरीना ने सोचा था कि शहजाद उसे महलों में रखेगा, मगर अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अभी उनके निकाह को चंद ही दिन गुजरे थे कि शहजाद के कारोबार में ऐसी आग लगी कि सब कुछ राख हो गया। वो जो दौलत के ख्वाब देखकर भागी थी, अब एक छोटे से बदबूदार कमरे में रहने पर मजबूर हो गई। शहजाद का असली चेहरा भी अब सामने आने लगा था। वो बात बात पर जरीना को मारता और उसे गालियां देता। तुम मनहूस हो,
शहजाद अक्सर चीखता, जिस औरत ने अपने बच्चों को तड़पता छोड़ दिया वो मेरे लिए क्या मुबारक होगी। तुम जब से आई हो मेरी बरकत खत्म हो गई है। वक्त गुजरता गया और जरीना की जिंदगी जहन्नुम बन गई। 6 साल बीत गए मगर जरीना की गोद सूनी रही। एक दिन शहजाद एक दूसरी लड़की को घर ले आया और जरीना से कहा, ये मेरी नई बीवी है, तुम बांझ हो, मुझे वारिस नहीं दे सकी। अब तुम इस घर में सिर्फ एक नौकरानी बनकर रहोगी, वरना अभी निकल जाओ। जरीना के पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो शहजाद के पैरों में गिरी, रोई, गिड़गिड़ाई, मगर शहजाद ने उसे धक्का देकर गली में निकाल दिया। वो सड़क पर गिर गई और धूल मिट्टी उसके चेहरे पर छा गई। इसी तरह 15 साल का एक लंबा अरसा बीत गया। अदील ने मेहनत और दयानतदारी से अपना एक मकाम बनाया। उसने एक छोटी सी दुकान से आगाज किया और फिर अल्लाह ने उसके काम में ऐसी बरकत डाली कि वो शहर का बड़ा ताजिर बन गया। अब उसके पास कई दुकानें और अपने प्लाजा थे। उसने अपनी बहन नूर को आला तालीम दिलवाई और उसे एक शहजादी की तरह पाला। माँ और बाप दोनों बनकर पाला। और फिर दूसरी तरफ वही हुआ, वक्त का पहिया पलटा। मकाफाते अमल की चक्की बारीकी से पीस चुकी थी। इधर जरीना अब एक बदहाल भिकारन बन चुकी थी। उसका वो हुस्न जिसे वो फख्र से आईना में देखा करती थी, अब झुर्रियों और काले रंग में बदल चुका था। वो शहर शहर, गली गली हाथ फैलाए भीख मांगती। रात को जब वो किसी फुटपाथ पर सोती तो उसे ख्वाब में अदील की वही आवाज़ सुनाई देती, अम्मी, नूर को भूख लगी है। उसके दिल में पछतावे की ऐसी आग लगी थी जो उसे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो अपने बच्चों के पास जाएगी, उनसे माफ़ी मांगेगी, चाहे वो उसे धुतकार ही क्यों ना दें। वो गिरती पड़ती, भूख और प्यास बर्दाश्त करती अपने पुराने गांव पहुंची। जब वो अपने पुराने कच्चे घर के पास पहुंची तो उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। जहां कभी गुर्बत का बसेरा था, वहां अब एक आलीशान सफ़ेद रंग की हवेली खड़ी थी। उसने करीब से गुजरती एक औरत से पूछा, बीबी, ये घर किसका है? औरत ने जवाब दिया, ये अदील साहब का घर है। उनकी माँ तो बचपन में उन्हें छोड़कर कहीं मर खप गई थी। बस ये दोनों बहन भाई ही एक दूसरे का सहारा हैं। जरीना ने कांपते हाथों से हवेली के बाहरी दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत नाजुक सी लड़की बाहर आई। वो बिल्कुल जरीना की जवानी की तस्वीर थी। वो नूर थी। नूर ने हमदर्दी से उस बूढ़ी भिकारन को देखा और कहा, अम्मा, आप बहुत परेशान लग रही हैं, ये लें खाना और कुछ पैसे, अल्लाह आपका भला करे। जरीना की आंखों से आंसू बह निकले। उसका जी चाहा कि वो अपनी बेटी के पैरों में गिर जाए और उसे बताए कि मैं ही तुम्हारी बदनसीब माँ हूं, मगर उसे याद आया कि वो उस मोहब्बत के लायक नहीं रही। उसी वक्त एक चमकती हुई गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक बावकार नौजवान निकला। ये अदील था। उसने अपनी बहन के सर पर हाथ रखा और फिर उस बूढ़ी औरत की तरफ देखकर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे दे दिए। अदील अपनी माँ के पास से एक अजनबी की तरह गुजर गया। उसे इल्म भी ना था कि ये वही माँ है जिसने उसे बचपन में यतीमों से बदतर जिंदगी दी थी। जरीना ने वो पैसे और खाना वहीं छोड़ा और रोती हुई वहां से भाग निकली। वो गांव के बाहर उस कब्र पर जाकर गिरी जो उसके शौहर असलम की थी। वो वहां घंटों रोती रही, माफी मांगती रही, मगर खामोश कब्रों से कोई जवाब नहीं आता। उसे समझ आ गया था कि अल्लाह ने उसे सजा दे दी है। उसके अपने बच्चों की आंखों में उसके लिए पहचान तक नहीं बची थी। उसके पास अब न घर था, न बच्चे, न इज्जत, सिर्फ एक तड़पता हुआ दिल और कभी न खत्म होने वाला पछतावा। याद रखिए, दुनिया की आर्जी लज्जत और गैर मर्दों के झूठे वादों की खातिर अपने पाकीज़ा रिश्तों को आग लगाने वालों का अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। ममता का रिश्ता सिर्फ एक नाम नहीं, एक मुक़द्दस फरीज़ा है, और जो इस फरीज़े से गद्दारी करता है, वक्त उसे दुनिया के सामने तमाशा बना देता है। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को तड़पा दिया हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं और कमेंट्स में बताएं कि क्या ऐसी माँ को कभी माफ़ी मिल सकती है।